अच्छा, ज़मीन पर जो सबसे अजीबोगरीब मखलूक़ात है ना, उनमें शायद ऑक्टोपस का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आज हम ज़रा गहराई में जाकर इसकी हैरान कर देने वाली बायोलॉजी को समझते हैं। ज़रा इस बात पे गौर तो करें। मतलब ये एक जुमला ही बता देता है कि ये मखलूक कितनी अलग है। ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्टोपस सच में किसी और ही दुनिया से आया हो। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर एक नरम जिस्म वाला मोलस्क, यानी आप समझेंगे उसी खानदान से जिसमें घोंगे वगैरह आते हैं, वो हयातियाती तौर पर इतना ज़्यादा पेचीदा कैसे हो गया? ये एक ऐसी पहेली है जिसने साइंसदानों को भी बहुत अरसे तक सोचने पर मजबूर किया है। तो चलें सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो ऑक्टोपस को इतना गैर मामूली बनाती है। ज़रा इनकी सलाहियतों की लिस्ट तो देखें। ये यकीन करना मुश्किल है। ये हर समंदर में मिलते हैं, छोटे भी, बहुत बड़े भी। कुछ तो जहरीले तक होते हैं। लेकिन असल कमाल तो इनका जिस्म है। एक लम्हे में अपनी जिल्द को बिल्कुल नोकीला बना लेंगे और अगले ही लम्हे एकदम हमवार। और सबसे बड़ी बात, इनके जिस्म में चोंच के अलावा कोई हड्डी, कोई सख्त चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी ऐसी जगह से निकल सकते हैं जो इनकी आंख से बस थोड़ी सी बड़ी हो। ऑक्टोपस की कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया ना, वो तब था जब उसने अपनी सबसे बड़ी हिफाजत, अपना सबसे बड़ा हथियार खो दिया। अच्छा, ये टाइमलाइन देखें। इससे पूरा मामला समझ आता है कि ऑक्टोपस का इर्तिकाई सफ़र हमसे, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों से कितना अलग है। कोई 60 करोड़ साल पहले हमारा और इनका जद्द-ए-अमजद एक ही था, लेकिन फिर रास्ते अलग हो गए। और फिर तकरीबन 14 करोड़ साल पहले ऑक्टोपस के आबाओ अजदाद ने अपना खौल, यानी अपना शेल खो दिया। अब इससे वो तेज तो बहुत हो गए, लेकिन साथ ही शिकारियों के लिए बिल्कुल आसान हदफ भी बन गए। बस इसी एक लम्हे ने इर्तिका की एक ऐसी दौड़ शुरू कर दी जिसका नतीजा नाकाबिले यकीन था। तो जिंदा रहने के इस मसले का पहला हल क्या निकला? वो था भेस बदलने का एक बिल्कुल ही इनकलाबी निज़ाम। इनके भेस बदलने की रफ्तार का तो कोई जवाब ही नहीं। एक रिसर्चर ने एक ऑक्टोपस को सिर्फ 1 घंटे में 177 मरतबा अपना रंग और अपनी जिल्द की बनावट बदलते हुए देखा। मतलब ये हर लम्हा फैसले कर रहा है और माहौल के हिसाब से खुद को बदल रहा है। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है? दरअसल ये सब कमाल इनकी जिल्द की पेचीदा कई तहों वाली साख्त का है। इसके समझें 4 मराहिल हैं। सबसे पहले हैं क्रोमैटोफोर्स। ये समझें रंग की छोटी छोटी थैलियां हैं, काली, लाल और पीली। फिर आते हैं एरिप्टोफोर्स और लूसिफर्स, जो रोशनी को मुनक़िस करके नीले, हरे और सफ़ेद रंग बनाते हैं। और आखिर में सबसे कमाल की चीज़, पैपिली। ये वो छोटे छोटे मसल्स हैं जो जिल्द की बनावट को ही बदल देते हैं, इसे पत्थर की तरह नोकीला या रेत की तरह हमवार बना देते हैं। और अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। साइंसदानों ने यह दरियाफ्त किया है कि ऑक्टोपस की जिल्द में ऐसे खुलियात होते हैं जो रोशनी को महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उनकी जिल्द आंखों से हटकर खुद रोशनी पर रद्द अमल दे सकती है, यानी वो लफ्जी मायनों में अपनी जिल्द से देख सकते हैं। लेकिन भेस बदलना तो सिर्फ पहला हल था। दूसरा और इससे भी गहरा हल उनके आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम की अनोखी साख्त में छुपा है। ज़रा ये नंबर देखें। एक आम ऑक्टोपस में तकरीबन 50 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। ये इतने ही हैं जितने बिल्ली या कुत्ते जैसे कई जानवरों में होते हैं, और ये तादाद बगैर रीढ़ की हड्डी वाले किसी भी दूसरे जानवर से कई कई ज्यादा है। लेकिन असल हैरानी की बात ये नहीं थे कितने न्यूरॉन्स हैं, बल्कि ये कि वो हैं कहाँ। ये चार्ट देखें। 2/3 यानी 66% न्यूरॉन्स इसके 8 बाजुओं में फैले हुए हैं और मरकजी दिमाग में सिर्फ 1/3 हैं। और यही तकसीम शुदा नर्वस सिस्टम उन्हें बिजली की सी तेजी से रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत देता है। ऑक्टोपस का रंग बदलना आसाबी निज़ाम से कंट्रोल होता है और सिर्फ 200 मिलीसेकंड में हो जाता है। अब इसका मुवाजना करें गिरगिट से, जिसका निज़ाम हार्मोन्स पर चलता है। उसे रंग बदलने में 20 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। ये बाजू कितने खुदमुख्तार हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि साइंसी तजुर्बात में ये देखा गया है कि जिस्म से कट जाने के बाद भी ऑक्टोपस का बाजू 1 घंटे तक चीज़ों को महसूस कर सकता है और उन पर रद्द-ए-अमल भी दे सकता है। ऐसा है जैसे हर बाजू का अपना अलग दिमाग हो। तो इन तमाम जिस्मानी और आसाबी खूबियों का नतीजा ये निकला कि ज़हानत की एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म सामने आई। और इस पेचीदा जहन का सबूत हमें इनके रवैये में साफ नज़र आता है। वो मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते हैं, जैसे बाद में इस्तेमाल के लिए नारियल के खोल अपने साथ लेकर चलना। इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। वो मुख्तलिफ इंसानों में फ़र्क कर सकते हैं। और तो और वो खेलते भी हैं, जो कि आला ज़हानत की एक बहुत बड़ी निशानी समझी जाती है। अच्छा, आमतौर पर यह माना जाता है कि पेचीदा ज़हानत समाजी ज़रूरतों की वजह से पैदा होती है।
इसे समाजी जहानत का मफरूज़ा कहते हैं। मतलब इंसानों, बंदरों या डॉल्फिन्स जैसे जानवर जो ग्रोहों में रहते हैं, उन्हें एक दूसरे से ताउन करने या कभी धोखा देने के लिए ज़हीन होना पड़ता है। लेकिन ऑक्टोपस इस पूरे उसूल को ही तोड़ देता है। वो तो अकेले रहने वाली मखलूक है। उसकी जहानत एक दूसरे नजरिए से समझ में आती है, जिसे माहौलियाती जहानत का मफरूज़ा कहते हैं। और ये नजरिया ये कहता है कि जहानत माहौल के चैलेंजेस से निमटने के लिए भी पैदा हो सकती है, जैसे शिकारियों से बचना और मुश्किल से खुराक तलाश करना। तो इस सब का सबसे बड़ा नतीजा क्या है? वो ये है कि ऑक्टोपस हमें बताता है कि इस सैयारे पर इर्तिका ने पेचीदा जहानत को एक बार नहीं बल्कि 2 बार इजाद किया है। एक रास्ता वो था जो समाजी दबाव की वजह से बना, और दूसरा रास्ता माहौलियाती चैलेंजेस की वजह से। 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही थी। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सिर्फ हमारे अपने सैयारे पर जहानत 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों से पैदा हो सकती है, तो सोचें इस पूरी कायनात में जहानत की और कितनी ही शक्लें मौजूद हो सकती हैं।